हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम देखिए, प्रश्न को देखने से हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। जिसमें पहला सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, ये त्रिकोणमिति का एक मान है। देखिए, हमें टेन 30 डिग्री का मान याद रखना है। ये होता है 1/वर्गमूल 3 के बराबर। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान भी हमें चाहिएगा। ये होता है वर्गमूल 3 के बराबर। अब जो प्रश्न ने कहा है उससे संबंधित हम एक चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, ये हमने इस प्रकार से एक चित्र बना लिया। देखो बच्चों, और अब देखिएगा, इसे नाम दे देता हूं मैं ए बी और इसे नाम दे देता हूं मैं सी डी। और देखिएगा क्या कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारा कोण हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। फिर भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु हो गया, और इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है मीनार क्या है, 50 मीटर ऊंची है। तो मीनार हमें कितनी दी गई है, 50 मीटर ऊंची मीनार दी गई है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात ए बी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। मैं एक बार और लिख देता हूं बच्चों। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। ये मैंने इधर लिख देता हूं मैं 50 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीनार। ये मीनार होगी, थोड़ा मैंने उधर लिख दिया, उसको गलत लिखा है, मीनार। ठीक है, और फिर क्या कहा गया है, देखिए कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का कितना है, 60 डिग्री। तो ये भवन है हमारा। ठीक है ना, ये 50 नहीं है, ये क्या है, हमारा भवन है बच्चों। ठीक है, अब हम जो जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया है उससे संबंधित बातों को यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो यहाँ से मैं प्रश्न को हल कर लेता हूँ। हल देखिए, हम पहले लिख लेते हैं, माना ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है, ये तो मीनार हो गई। उसके बाद सी डी क्या है, भवन है। ठीक है, ये सी डी हमारे पास क्या हो गया, भवन है। अब जो मान दिए गए हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें ए बी दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद कोण की बात करें तो कोण ए डी बी देखिए कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद कोण सी बी और डी ये कितना है, ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, हम इसमें से कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेके फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज ए बी डी। यहाँ लिख लेता हूँ मैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ लगा दूंगा मैं टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसका, ए बी। लंब हो गया इसका ए बी, और आधार कितना हो जाएगा इसका, बी डी। आधार हो गया इसका बी डी। टेन 60 का मान कितना होता है, हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, ये वर्गमूल 3 के बराबर होता है। ए बी का मान, अगर ए बी का मान देखें तो ये 50 है, तो ए बी का मान हो गया 50, और बटे में कितना आ गया, बी डी। तो बी डी बराबर हो जाएगा 50/वर्गमूल 3। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और अब पुनः हमें एक और समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो पुनः लिख लेते हैं हम। जो समकोण त्रिभुज है
ये कौन सा है, ये है CBD में, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम था, CBD, CBD में। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये होगा टेन 30 डिग्री, और टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब कितना हो जाएगा, CD, तो लंब हो गया इसमें CD, और आधार कितना होगा इसका, इसका आधार होगा BD। यहाँ से हमें CD का मान निकालना है, तो CD बराबर ये हो जाएगा BD, और गुणा में आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो CD बराबर BD कितना निकाला है हमने, ये निकाला है 50, और बटे में कितना है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3। और 30 का मान भी कितना होता है, ये भी होता है 1/वर्गमूल 3। तो ये तो 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 को आप किससे भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं। देखो तो 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 3 छंग 18 हो जाएगा। तो ये 3 छंग 18 हो गया, कितना बचा शेषफल 2। तो आप इसके बराबर ऐसा भी लिख सकते हो, CD बराबर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये तो होगा 50/3, और 50/3 कितना होता है, 16 सही, 16 बारी गए ना बच्चों, 16 सही 2/3, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। अतः अतः हमसे भवन की ऊंचाई पूछी गई थी, एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। अतः भवन की ऊंचाई, ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, देखिए भवन की ऊंचाई क्या होगी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी 16 सही 2/3, 2/3 मीटर, मीटर में दिया हुआ है हमें। तो ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।